दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ को डिस्कस किया है, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक कॉमेडी। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसका सेटिंग है, पहला तो सेटिंग है इसका वेनिस में और दूसरा सेटिंग है इसका बेलमोंट में। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस के मेन कैरेक्टर्स की। दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो पहला मेन कैरेक्टर है वो है शाइलॉक। ये एक विलन की तरह भी दिखाया गया है इस प्ले में, और ये प्रोटैगनिस्ट नहीं है लेकिन ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है क्योंकि ये एक मनी लेंडर है वेनिस का, और ये एक जीव है। और जीव होने की वजह से ये क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता है और इसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियन इसके साथ मिसट्रीट करते हैं। और ख़ास करके ये एंटोनियो से बहुत नफरत करता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला, क्योंकि एंटोनियो भी एक बिजनेसमैन है और शाइलॉक भी एक बिजनेसमैन है, तो ये दोनों एक दूसरे से राइवल्स हैं। और दूसरा ये कि एंटोनियो एक क्रिश्चियन है। और तीसरा ये कि एंटोनियो बेसिनियो का दोस्त है और बेसिनियो साइलॉक से पैसे उधार लेता है 3000 डकेट्स। और एंटोनियो से बदला लेने के लिए शाइलॉक ये बात करता है कि उसको वापस में पैसे अगर तुम नहीं दे पाए एक टाइम पे तो उसको इंटरेस्ट नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर तुमने पैसे दिए तो उसको पैसे की जगह पर एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। दोस्तों अगली कैरेक्टर है हमारी पोर्शिया, जो कि इस प्ले की हीरोइन है। ये एक वेल्दी लेडी हैं, वेल्दी यानी कि बहुत ही धनी, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और उतनी ही ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। दोस्तों पोर्शिया इस प्ले में बेल्थेज़र का रूप लेती हैं डिस्गाइज में, क्योंकि वो जाती हैं एक लॉयर की तरह से बेल्थेज़र बन के अपने जो एक उसके हस्बैंड के जो फ्रेंड है एंटोनियो उसके तरफ से कोर्ट में उसके तरफ से लड़ाई करने। अगला हमारा जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, एंटोनियो। तो एंटोनियो एक मर्चेंट है जो कि अपने दोस्त यानी कि जो अपने बेस्ट फ्रेंड है बेसिनियो और लॉरेंजो, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इतना प्यार करता है अपने दोस्तों से कि वो अपने दोस्त के लिए अपनी लाइफ भी एक बार दांव पे लगा देता है। दोस्तों प्ले की अगली कैरेक्टर जेसिका। जेसिका शाइलॉक की डॉटर है। शाइलॉक जो जीविस मनी लेंडर है वेनिश का, उसकी ये डॉटर है जेसिका। ये अपने फादर के घर से और फादर के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत उसके फादर कंजूसी भी करते हैं और बहुत ही अच्छे से नहीं बिहेव करते हैं। तो इसके लिए ये एंटोनियो का एक फ्रेंड, एक दोस्त है जिसका नाम तय रहता है लोरेंजो, उसके साथ भाग जाती है। दोस्तों अगला हमारा कैरेक्टर है बेसिनियो। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि सारी कहानी इसी के आसपास घूमती है। तो बेसिनियो जो है एक वेनिस का जेंटलमैन है जो कि एंटोनियो का सबसे अच्छा दोस्त है, और ये पोर्शिया से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करता है। अगला कैरेक्टर है हमारा ग्रेशियानो। दोस्तों ग्रेशियानो भी एक बेसिनियो का, आप कह सकते हैं कि बेसिनियो और एंटोनियो दोनों का दोस्त कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिनियो और एंटोनियो का एक दोस्त है ग्रेशियानो, जो कि बेलमोंट जाता है बेसिनियो के साथ में। वहाँ पे जो उसकी एक मेड सर्वेंट होती है पोर्शिया की, जिसका नाम नेरिसा रहता है, ये उससे शादी करता है। अगला कैरेक्टर हमारा लॉरेंजो। दोस्तों लॉरेंजो भी एंटोनियो का दोस्त है, और ये शाइलॉक जिसका नाम रहता है जेसिका, उसके साथ भाग जाता है क्योंकि उससे बहुत प्यार करता है। जो हमारी अगली कैरेक्टर नेरिशा, ये पोर्शिया की लेडी मेड है, ठीक है, यानी कि मेड है, जो कि पोर्शिया के साथ में रहती है, लेडी इन वेटिंग जिसको हम कहते हैं। और ये आगे चल के ग्रेशियानो से शादी करती है। दोस्तों हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन है। इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये दोनों पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से पोर्शिया के फादर ने जैसा कहा था कि 3 कास्केट्स होंगे, गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक लेड का। तो जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं वो ट्राई करते हैं जब पोर्शिया का हाथ मांगने का, तो वो गोल्ड का कास्केट खोलते हैं जिसमें पोर्शिया का स्केच या फिर पोर्शिया का जो पोर्ट्रे है वो नहीं मिलता है। और प्रिंस ऑफ एरागन जब ओपन करते हैं सिल्वर कास्केट, उसमें भी नहीं मिलता। तो ये दोनों शादी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बहुत ही मेन कैरेक्टर्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि समरी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की।
तो दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है, इसकी मेन सेटिंग्स है वेनिस और बेलमोंट। विलियम शेक्सपियर की और सारे प्लेस की तरह ये प्ले भी 5 एक्ट्स में डिवाइड है और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। अभी इससे पहले हमने ट्रेजेडीज डिस्कस की हैं, तो आज शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोस्तों, प्ले शुरू होता है वेनिस से, जहाँ पर एक मर्चेंट जिसका नाम है एंटोनियो, वो बहुत ज़्यादा निराश है क्योंकि उसका जो शिप है, वो मर्चेंट है तो उसकी कई शिप्स हैं जिससे सामान आते जाते हैं, गुड्स आते जाते हैं। तो उन शिप्स का पता नहीं चल पा रहा है कि वो कैसे हैं अभी, क्योंकि समुद्र के रास्ते से उस समय पर व्यापार होता था। तो जो एंटोनियो हैं, उनके 2 बिजनेस फ्रेंड्स जिनका नाम है सेलेनियो और सेलेरियो, ये दोनों आकर के बताते हैं कि तुम्हारा जो शिप है वो कहीं पे बीच में ही रह गया है, यानी कि समुद्र के बीच में, और इसकी वजह से जो एंटोनियो है बहुत परेशान है। तभी एंटोनियो के 3 बेस्ट फ्रेंड्स बेसिनो, ग्रेशियानो और लॉरेंजो, ये तीनों आते हैं। अब बेसिनो बताता है कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि वो एक जगह की बहुत ही रिच लेडी है पोर्शिया, उसको वू करने जा रहा है, यानी कि उसका हाथ मांगने जा रहा है, उससे शादी करने जा रहा है। तो उसको 3000 डकेट्स की ज़रूरत है। तो इस पर एंटोनियो बताता है कि यार मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरे जो शिप्स हैं, फ्लीट है, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही आ जाते हैं मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम किसी और से लोन ले लो। तो इस बात को सुन करके एंटोनियो, बसीनो और उसका एक फ्रेंड ग्रेशियानो, ये तीनों जाते हैं शाइलॉक के पास। सीन चेंज होता है दोस्तों, एक्ट 1 ही अभी चल रहा है। दूसरा सीन आता है बेलमोंट का, जहाँ पर पोर्शिया अपने मेड सर्वेंट नेरिसा के साथ बैठी है। वहाँ पर ये डिस्कस कर रही है कि उसके फादर ने उसके लिए 3 कास्केट्स दिए थे, जो कि पहला कास्केट गोल्ड का था, दूसरा सिल्वर का था और तीसरा लेड का बना था। और उन तीनों कास्केट्स में से किसी एक कास्केट में पोर्शिया की पोर्ट्रेट रखी हुई है। जो भी सूटर, जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है, उन तीनों में से जो सही कास्केट को चुनेगा, उससे ही पोर्शिया की शादी होगी। तो ये डिस्कस होता है और फिर सीन चेंज होता है, फिर से वापस वेनिस आता है। वेनिस में अब जो बेसिनो है और एंटोनियो है, वो दोनों पहुंच चुके हैं शाइलॉक के पास। और शाइलॉक जो है वो एक ज्यू है, एक जीविस है, एक जीविस व्यापारी होने के नाते, क्योंकि जो एंटोनियो है वो क्रिश्चियन है, उससे वैसे भी नफरत करता है। दूसरा, दोनों बिजनेसमैन हैं तो एक दूसरे से जिलसी रखते हैं, तो इसके लिए शाइलॉक बहुत ज़्यादा एंटोनियो से जलन रखता है। और जब एंटोनियो का कोई काम आता है शाइलॉक से, क्योंकि एंटोनियो के पास पैसे नहीं है अपने दोस्त को देने के लिए, बसीनो को देने के लिए, और बसीनो को पैसे की नीड है, तो इसलिए वो इसको एक मौके की तरह समझता है और बसीनो को बोलता है ठीक है, मैं तुमको 3 महीने के लिए 3000 डकेट्स दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं लूँगा, बल्कि अगर तुमने टाइम से मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं एंटोनियो का 1 पाउंड मांस इसके बदले में तुमसे लूँगा। अब यहाँ पर बेसिनो को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से एंटोनियो की जान भी जा सकती है, लेकिन एंटोनियो इस बात पर बहुत श्योर होता है कि तब तक कि उसकी जो शिप्स हैं, जो भी फ्लीट है, वो वापस आ जाएंगे मर्चेंट वाली, और वो उनको पैसे वापस कर देगा। तो इसलिए एंटोनियो फोर्स करता है बेसिनो को पैसे लेने के लिए, और यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, एक्ट चेंज होता है, एक्ट 2 चलता है, जहाँ पर सेकेंड एक्ट की शुरुआत होती है शाइलॉक की डॉटर जेसिका से। यहाँ पर जेसिका जो है वो अपने फादर शाइलॉक से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है, कुछ भी सही से नहीं मैनेज करता है, घर में अरेंज नहीं करता है, और वो भागने का प्लान बनाती है लॉरेंजो के साथ में। तो शाइलॉक की जो बेटी है जेसिका, वो एक लेटर शाइलॉक के नौकर जिसका नाम होता है लॉन्सलॉट, उसके हाथों भेजती है लॉरेंजो के पास में कि ये लोग मैस्करेड के दिन भागेंगे। मैस्करेड दोस्तों एक त्यौहार होता है जिसमें लोग मास्क पहनकर डांसेस करते हैं। तो रात में ये लोग, यानी कि जेसिका और लॉरेंजो जो कि एंटोनियो का दोस्त है, वो दोनों रात में, और शाइलॉक की जो बेटी है जिसका नाम है जेसिका, वो शाइलॉक के बहुत सारे सामान, यानी कि बहुत सारे गोल्ड्स और ज्वेलरीज लेकर के भाग जाती है चुरा करके। अब क्या होता है, बेलमोंट में सीन पहुंचता है, और बेलमोंट में ये हो रहा होता है कि पोर्शिया से शादी करने वाले बहुत से लोग आए हुए हैं, जिसमें से 2 लोग हैं। एक है प्रिंस ऑफ मोरक्को
और दूसरा है प्रिंस ऑफ एरागन। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो पहले जाता है पोर्शिया से शादी करने की इच्छा से। वो उन 3 कास्केट्स में से गोल्डन कास्केट को चुनता है जिसमें पोर्शिया का जो पोर्ट्रे है वो नहीं होता है। बारी आती है प्रिंस ऑफ एरागन की। वो सिलेक्ट करता है सिल्वर कास्केट जिसमें भी पोर्शिया की कोई भी पोर्ट्रे नहीं होती है, और इस तरह से पोर्शिया उन दोनों से शादी करने से बच जाती है। और इस बात से पोर्शिया को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है क्योंकि पोर्शिया भी चाहती है कि उसकी शादी बेसिनो से हो। और जैसे ही प्रिंस ऑफ एरागन जाता है वहाँ पर बेसिनो के आने की खबर मिलती है पोर्शिया को, और पोर्शिया बहुत खुश हो जाती है, और यहाँ पर एक्ट नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों शुरू होता है एक्ट नंबर 3। तो एक्ट 3 की शुरुआत इस तरह से होती है कि शाइलॉक जो है उसको पता चल गया है कि जेसिका भाग गई है, और जेसिका भागी है एंटोनियो के एक दोस्त लॉरेंजो के साथ में। और इस बात को सुन करके, चूँकि एंटोनियो, लॉरेंजो और बेसिनो ये सभी क्रिश्चियन होते हैं और शाइलॉक जीव होता है, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरी बेटी पहली बात तो भाग गई, दूसरा क्रिश्चियन के साथ भागी, वो भी तीसरा कि उसके एक जो राइवल है एंटोनियो, उसके मित्र के साथ, उसके फ्रेंड के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाता है और आकर के एंटोनियो के दोस्त को एक बार फिर से याद दिलाता है, और एंटोनियो को याद दिलाता है कि अगर मेरा पैसा मुझे समय से वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा। सीन चेंज होता है वापस बेलमोंट में, जहाँ पर बेसिनियो का टाइम आ जाता है कि वो कास्केट को चुनेगा। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है पोर्शिया, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर बेसिनो ने गलत कास्केट चुन लिया तो उसके फादर ने जो प्रॉमिस कराया था कि इन तीनों कास्केट्स में से जो सही कास्केट चुनेगा उसी से शादी होगी, तो यहाँ पर जो भी बेसिनो और पोर्शिया ने अपने फ्यूचर के सपने देखे थे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और तभी बेसिनो चुनता है लेड कास्केट जिसमें से पोर्शिया का एक पोर्ट्रेट निकलता है, और पोर्शिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वहाँ पर पोर्शिया एक रिंग देती है अपने बिलव्ड या फिर अपने होने वाले हस्बैंड बेसिनो को। और बेसिनो के साथ में जो उसका एक दोस्त गया था जिसका नाम होता है ग्रेशियानो, तो ग्रेशियानो भी नेरिसा से शादी करने की बात करता है। वो भी एक दूसरे में रिंग एक्सचेंज करते हैं दोनों। नेरिसा मैंने आपको बताया था, पोर्शिया की मेड सर्वेंट। अब जो पोर्शिया और नेरिसा हैं ये दोनों बताते हैं कि ये जो रिंग है ये कभी भी अपने आप से अलग मत होने देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती है उनके लिए। और फिर तभी उन सभी को पता चल जाता है, यानी कि उसी टाइम लोरेंजो, जेसिका और इन सभी को ये पता चल जाता अराइव होते हैं, यानी कि बेलमांट आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उन सभी को बताते हैं मैसेंजर के साथ में आकर के कि जो एंटोनियो का शिप है वो समुद्र में कहीं खो गया है और अब मिल नहीं रहा है। और जो शाइलॉक है वो इस बात पर जिद करके बैठा है कि अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे शर्त के अनुसार जो एंटोनियो है उसका 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। और यहाँ पर एक्ट 3 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक्ट 4 की शुरुआत होती है वेनेशियन कोर्ट में। वेनिश का कोर्ट है जहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनिश बैठा हुआ है और उसके सामने शाइलॉक और एंटोनियो खड़े हुए हैं। अब शाइलॉक एंटोनियो से कहता है या फिर ड्यूक से कहता है कि उसके शर्त के मुताबिक अब एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश उसको चाहिए। तभी बेसिनो वहाँ पर पहुँचता है और बेसिनियो बोलता है कि मेरी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मैं तुम्हारे 3000 डकेट्स और उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिला करके दे दूंगा, अब तुम एंटोनियो को छोड़ दो। लेकिन चूंकि शाइलॉक बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, चूंकि शाइलॉक एक जीव है और एंटोनियो क्रिश्चियन है, इसकी वजह से शाइलॉक गुस्से में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैंने अब तो डील साइन हो गई थी, अब तुमने टाइम से पैसे नहीं दिया तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब तो मुझे एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। तभी वहाँ पर पोर्शिया, जो कि अब बेल्थेजर का रूप लेकर के डिस्गाइज होकर के बेल्थेजर के फॉर्म में आई है, एंटोनियो की वकील बन करके, लॉयर बन करके। तो वो एंटोनियो की तरफ से एंटोनियो को सपोर्ट करते हुए बोलती है कि ये भी एक इंसान है, इसका अगर तुम 1 पाउंड फ्लैश ले लोगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो तुम इस पर कुछ मर्सी करो, मर्सी दिखाओ, दया दिखाओ। और वहाँ पर एक लंबी चौड़ी स्पीच देती है पोर्शिया, बेल्थेजर जब होती है, वो बेल्थेजर बनी रहती है। और पोर्शिया के साथ में जो उसकी मेड सर्वेंट थी जिसका नाम होता है नेरिसा, वो भी आई होती है मेल के फॉर्म में, या कि मेल की तरह डिस्गाइज होकर के आई होती है एज अ क्लर्क। ठीक है, तो वहाँ पर वो मर्सी की बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देती है बेल्थेजर, लेकिन फिर भी शाइलॉक यही नहीं मानता है ये बात। और फिर अंत में पोर्शिया उसको बताती है ठीक है, अगर तुमको 1 पाउंड फ्लैश लेना है तो तुम 1 पाउंड फ्लैश ले लो, लेकिन ज़रा भी खून नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बात हुई है फ्लैश की, ब्लड की बात नहीं हुई है।
और इस बात से शाइलॉक बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि अगर वो फ्लश निकालेगा तो ब्लड तो निकलेगा ही। अब यहाँ पर फंस जाता है शाइलॉक। फिर वो कुछ देर सोचता है, तब कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे फ्लैश नहीं देना चाहते तो मुझे पैसे ही दे दो, मैं मान जाऊँगा। लेकिन फिर पोर्शिया कहती है, अरे नहीं, आप पैसे कैसे ले सकते हैं? आपने तो जब डील साइन की थी कि ऐसा हो सकता है कि आपने जब डील साइन करी है तो आप अपनी बात पर बदल कैसे सकते हैं? तो आपको तो अभी फ्लैश ही लेना पड़ेगा और ज़रा भी ब्लड नहीं निकलना चाहिए। और अगर ज़रा भी ब्लड निकला या फिर आपने अटेम्प्ट किया कि एक क्रिश्चियन को मारने का, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी एंटोनियो को देनी पड़ेगी। और इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है शाइलॉक और वो माफ़ी मांगने लगता है। बहुत देर तक माफ़ी मांगने के बाद वो बातें मान जाता है और उसको एंटोनियो बेसिनियो अपने तरफ से अपनी वाइफ के कुछ पैसे दे देता है, जिससे कि बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इस बात को लेकर के जब एंटोनियो और बेसिनो थैंक्स बोलते हैं उन दोनों मेल को, यानी कि दोनों लॉयर को, यानी कि जो पोर्शिया और नेरिसा डिस्गाइज होकर के बेल्थेज़र और एक क्लर्क के फॉर्म में आए हैं, इस बात को एंटोनियो नहीं जानता है, ना बेसिनियो जानता है। तो वो लोग ये समझते हैं कि कोई लॉयर है, तो उसके लोग थैंक्स बोलते हैं आपको कितने पैसे चाहिए। तो ये दोनों बोलते हैं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपने जो रिंग पहन रखी है मुझे वो चाहिए। तो पहले तो मना करता है कि नहीं, रिंग हम नहीं दे सकते क्योंकि ये मेरी वाइफ़ के हैं। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि नहीं, मुझे रिंग ही चाहिए, अब तो मैं इतना कुछ कर दिया हूँ आपके लिए, आप तो बहुत ही वैसा निकले कि आप हमको अपना कुछ भी नहीं समझते, मैंने आपकी जान बचाई, ये सारी बातें बोलता है। तो इस तरह से वो रिंग दे देते हैं किसी भी हाल में आकर के, और यहाँ पर एक्ट 4 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, लास्ट एक्ट की शुरुआत होती है एक्ट नंबर 5 से, जहाँ पर पोर्शिया और नेरिसा ये दोनों वापस आ जाते हैं रात में। और यहाँ पर लॉरेंजो और जेसिका पोर्शिया की जो मैंशन है, महल है, कैसल है, उसमें उसके लग्जरीज़ का आनंद ले रहे होते हैं। और तभी अगले दिन क्या होता है कि उनके हस्बैंड्स यानी कि बेसिनियो और उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है। अब पोर्शिया और नेरिसा देखते हैं कि उनके हाथ में अंगूठियाँ नहीं हैं, तो वो लोग मजाक मजाक में एक्टिंग करती हैं, गुस्सा दिखाते हुए कि तुम्हारी अंगूठियाँ कहाँ गई। तो वो बताता है कि नहीं, कल ऐसी ऐसी बात हो गई थी तो हमारी अंगूठी उसने ले ली। तो ये बताती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरी मदर की अंगूठी थी, अब तुम चाहे जो तुम यहाँ से जाओ। और फिर थोड़ा सा सीन लाइट होता है, वहाँ पे कॉमेडीज़ होती हैं, और फिर ये लोग इस बात को रिवील करती हैं कि हम ही डिस्गाइज होकर के वहाँ पर गए थे तुम दोनों को बचाने। और दोस्तों, तभी खबर आती है कि एंटोनियो का जो शिप था वो अब किनारे पर सेफली पहुंच चुका है और एंटोनियो के सारे पैसे वापस आ चुके हैं। और इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है प्ले की, और यहाँ पर प्ले ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्ले अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, प्ले अच्छा लगा, मेरा नरेट करने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।